जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान विद्युत जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का क्षेत्र जो है 10वां देखने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसका अध्यक्षता के बचाव समिति का गठन किया गया था। किसका अध्यक्षता का किया गया? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो गोविंद वल्लभ पंत का किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि किस वर्ष बंगाल का मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है 1940 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 1940 में हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि कौन सा गवर्नर जनरल या रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था। तो कौन गवर्नर जनरल जो है वो रियासतों के हस्तक्षेप का नीति का जो है समर्थक था। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो लॉर्ड सर जॉर्ज बार्लो था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक कौन थे। संपादक जो है वो कौन थे? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो वीएन मांडलिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा वीएन मांडलिक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस सैंधव स्थल में अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं। तो किसे जो है वो अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो चन्हुद्रों में मिले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा चन्हुद्रे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि निम्न में से किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से। किस अभियान का संबंध जो है वो मोहम्मद बिन कासिम से है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अरोरा अभियान का भी है और सेवन अभियान और दवेल अभियान, इनमें सभी का जो है वो मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि वृत्त को वर्ग तथा वर्ग को वृत्त में बदलने का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। तो किसने जो है वो प्रस्तुत किया था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है बोधायन ने जो है वो प्रस्तुत किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए बोधायन ने जो है वो प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट नंबर की जो कौन से संत दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। तो कौन से संत जो है दिल्ली के चिराग के नाम से जो है वह अधिक प्रसिद्ध हुए। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो नसरुद्दीन महमूद जो है वो प्रसिद्ध हुए। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि शांति को खतरा नामक श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया। तो किस देश ने जो है वो जारी किया। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अमेरिका देश ने जो है जारी किया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए अमेरिका देश ने जो है वो जारी किया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो कब और किसने की। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो 1925 के केवी हेडगोवार ने की। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए केवी हेडगोवार ने की। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस तीर्थकर का जन्म मिथिला में हुआ था। किस तीर्थकर का जन्म जो है वो मिथिला में हुआ था। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो मलीनाथ का जो है जन्म जो है वो मिथिला में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पे मलीनाथ का। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो याद रखिए यहाँ पे जो है हुई थी 1906 ईस्वी को। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए 1906 ईस्वी को। आगे जो है 10 मैथ का क्वेश्चन है जिसका सोल्व जो आप लोग कमेंट जो है वो टेलीग्राम पर जो है इसका पीडीएफ देंगे तो वहां पे सोल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर भी जो है वहां पे मिल जाएगा। तत्वों के रासायनिक गुणों व संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य संबंध के विषयों में असत्य कथन है। तो कौन सा कथन जो है यहाँ पे इसके संबंध में असत्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु की उपस्थिति एवं अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कम होती है। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो असत्य दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सिरका का पीएच मान कितना होता है। तो सिरका का पीएच मान जो है वो कितना होता है। तो 2.4 जो है सिरका का पीएच मान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 2.4। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन हुआ। कैसा विलयन है। कपूर में वायु का विलयन जो है कैसा विलयन है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ठोस में गैस का विलयन है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए ठोस में गैस का विलयन है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बेरियम का अयस्क है। तो कौन जो है बेरियम का अयस्क है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है बेराइड जो है बेरियम का अयस्क है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो। याद रखिएगा बेराइड जो है वो बेरियम का अयस्क है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि लोहे में लगा जंग रासायनिक रूप से होता है। तो रासायनिक रूप से जो है वो कैसा होता है। तो याद रखिएगा पे जो है वो फेरसोफेरिस ऑक्साइड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन सा गैस उत्पन्न करती है, तो कौन सा गैस जो है वो उत्पन्न करती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो एसिटिलीन गैस जो है वो उत्पन्न करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, एसिटिलीन गैस उत्पन्न करती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है, तो प्रमुख घटक जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का मुख्यतः सिलिका होता है, तो किसका जो है एक में निम्नलिखित किसका जो है एक में से मुख्यतः सिलिका होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो हो जाएगा क्वार्ट्ज का, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए क्वार्ट्ज का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सांड में शुक्राणु हो रहते हैं, तो ये जो है सांड में शुक्राणु जो है वो रहते हैं, तो ये कैसे जो है वो रहते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो तरल नाइट्रोजन के रूप में रहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा तरल नाइट्रोजन के रूप में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल एवं एल्डिहाइड के रूप में जाना जाता है, तो कौन जो है जाना जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो N2O5 जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है, किस पंचवर्षीय योजना से जो है वो माना जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना से जो है वो माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो पुणे में है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पुणे में। भारत की औद्योगिक नीति पुनः कब लाई गई, तो भारत में औद्योगिक नीति पुनः जो है वो कब लाई गई, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 1956 में लाई गई, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 1956 में लाई गई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब किया गया, तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का स्थापना जो है वो कब किया गया, तो याद रखिए यहाँ पे जो 1990 में किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 1990 में किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महाजन समिति किससे संबंधित है, तो महाजन समिति जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो चीनी उद्योग से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए चीनी उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जीरो बेस्ड बजटिंग सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया, तो प्रतिपादन जो है किसने किया, तो याद रखिए यहाँ पे जो है पीटर पायर ने किया, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पीटर पायर ने किया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंच योजना में की गई, किस पंचवर्षीय योजना में जो है की गई है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इसमें जो है कितने त्रिभुज है, तो इसमें जो है कितने त्रिभुज आ जाएंगे, तो याद रखिए यहाँ पे इसमें जो है वो यहाँ पे गिनिएगा तो आपको हो जाएगा 25 त्रिभुज आएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे रीजनिंग का है, तो सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 में विषम है, तो अन्य तीन से जो है वो विषम है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है कौन सा यहाँ पे विषम हो जाएगा, तो याद रख कोयल बुलबुल कबूतर जो है वो यहाँ पे जो है वो तीनों जो है पाक्षिक श्रेणी में यहाँ पे ये जो है वो विषम है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर की डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है, तो डीआरडीओ का सर्वत्र जो है वो क्या है, तो याद रखिए यहाँ पे जो इसका सर्वत्र जो है वो है मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की विष के दांत कहानी के लेखक कौन है, तो विष के दांत कहानी के लेखक जो है वो कौन है, तो याद रखिए यहाँ पे जो इसके लेखक जो है वो नलिन बिलोचन शर्मा है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए नलिन बिलोचन शर्मा है। शायद कोई कैमरे में छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए ये जो है अनिश्चित सर्वनाम है, तो याद रखिए यहाँ पे अनिश्चित सर्वनाम है, कोई जो है वो अनिश्चित सर्वनाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि वॉच कितने प्रकार के होते हैं, तो वॉच जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो है 3 प्रकार के वॉच होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे कहते हैं, तो जिस शब्द से आश्चर्य का बोध हो उसे जो है वो क्या कहते हैं, तो उसे जो है वो विस्मयवाचक कहते हैं, तो विस्मयवाचक कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है वो क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे इससे जो है वो प्रत्यय कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए उसे जो है प्रत्यय कहते हैं। गुलाब फलों में सर्वश्रेष्ठ है, वह वाक्य में फूल कौन सी संज्ञा है, तो फूल जो है
वो कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो याद रखिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा जो है फुल जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वह वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है इसमें कौन सा है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिए यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, आहा कितनी सुंदर दृश्य है, वाक्य में किस प्रकार का है, वाक्य जो है वो किस प्रकार का है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ये जो है वो विस्मय वाचक सर्वनाम विस्मय वाचक जो है वाक्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर की 53, गलनांक और दाब के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है सत्य नहीं होगा, तो याद रखिए यहाँ पे किसी भी पदार्थ का संकुचन अथवा प्रसार प्रसार से दाब बढ़ाने पर गलनांक का कोई संबंध नहीं होता है। दाब बढ़ाने से गलनांक हर स्थिति में कम हुई हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पे कथन गलत दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विकिरण द्वारा किसी वस्तु के क्षय होने वाली ऊष्मा की दर निम्न में से किस पर निर्भर करती है, तो किस पर जो है वो निर्भर करती है, तो ये जो है वो वस्तु के पृष्ठ के प्राकृतिक पर निर्भर करती है, वस्तु के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, केवल वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर पर जो है वो निर्भर करती है, इनमें से सभी पर निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर कीजिए, जब समान आवृत्ति व आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि की ऊर्जा पुनः वितरण हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को जो है वो कहते हैं ध्वनि व्यक्तीकरण। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी, तो पहली बार गणना जो है वो किसने की थी, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो वान गौरिक ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा वान गौरिक ने की थी। पृथ्वी के तल में अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का कक्षीय चाल लगभग कितनी होती है, तो लगभग जो है कितनी होती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे लगभग जो है वो 8 किमी पर सेकंड होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है, तो एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59 है कि रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पाठ्यांक पिछले पाठ्यांक में से कितना गुना अधिक परिणामों को दर्शाता है, कितना गुना अधिक परिणामों को जो है वो दर्शाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो 10 गुना परिणामों को जो है वो दर्शाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की, वैश्विक स्तर पर चलने वाली निम्न में से कौन सी पवन गर्म और शुद्ध शुष्क स्थानीय पवन है, कौन सा है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका हो जाएगा वर्गस। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा वर्गस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 61 है कि निम्न में से किस क्रिया से मृदा की आर्द्रता रुक जाती है, तो मृदा की आर्द्रता जो है वो रुक जाती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है मलयक बनाना से जो है मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में प्रमुख नहरों की उनकी अवस्थिति में सही सुमेत निम्न से कौन सा नहीं है, तो सही सुमेत जो है यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पे गोटा नहर जो है वो स्वीडन में है, सू नहर जो है वो इक्वाडोर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट गलत जो हो जाएगा, तो याद रखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर निम्न किस घाटी को कारगिल कस्बे के लिए काफी महत्व है, तो कारगिल कस्बे के लिए जो है काफी महत्व कौन सी घाटी है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो हो जाएगा आपका सुरू घाटी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा सुरू घाटी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है परंतु उनकी जलवायु की भिन्नता कारक है, तो उसकी जलवायु का भिन्नता जो कारण है वो है आपका उनकी ऊंचाई में भिन्नता। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट याद रखिए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की जवाहरलाल नेहरू उष्ण कटिबंधीय वनस्पति बागान और मनुष्यस्थान संस्था स्थित है, तो ये जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 66 है कि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो जबलपुर में है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा जबलपुर में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम
कम नगरीकरण है, तो किस जिले में जो है सबसे कम नगरीकरण है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हो जाएगा समस्तीपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा समस्तीपुर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है वो है आपका 445 किमी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 445 किलोमीटर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु को में क्या होता है? तो क्या होता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो होता है केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 70 है कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कर किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो के कर से प्राप्त होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय नहीं है? तो कौन जो है जैव निम्नीकरणीय नहीं है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हो जाएगा चांदी की पन्नी। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है? तो नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ब्लू व्हेल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 73 है कि ए बी रक्त समूह में जो है वो क्या होता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर का तापक्रम के संबंध में सत्य है, तापक्रम के संबंध में जो है सत्य क्या है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हो जाएगा नहीं जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्यों जो है वो सड़ता नहीं है? तो याद रखिए यहाँ पे क्यों नहीं सड़ता है? तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है उच्च प्रासरणी सामर्थ्य के घोल से पानी निकले जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं, इसलिए जो है वो जल्दी जो है वो खराब नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है? तो कौन जो है वो कमी के कारण होता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो होता है दांत के क्षरण के कारण। तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के वपनियन क्या है? तो वपनियन जो है वो क्या है? तो याद रखिए वपनियन जो है वो बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका है। तो बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय को विधान परिषद में मनोनीत किया, निम्न में से कौन इनमें शामिल नहीं थे? कौन जो है वो शामिल नहीं थे? तो याद रखिए यहाँ पे पंजाब के शासक जो है वो शामिल नहीं थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? किस देश की जो है वो देन है? तो याद रखिए यहाँ पे जो फ्रांस देश की देन है लिखित संविधान की अवधारणा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 प्रावधान करता है, तो ये जो है वो क्या प्रावधान करता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में जो है स्वतंत्रता के बारे में बताता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 39 के संबंध में असत्य है? तो कौन सा जो है अनुच्छेद 39 संबंध में जो है वो असत्य है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो मृतत्व सुरक्षा हेतु सहायता उपबंध जो है वो असत्य है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा का व राज्यसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय में व्यक्तियों हेतु स्थान आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावित कर दिया गया है? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 104वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 269 से संबंधित करों को केंद्र द्वारा लगाया गया तथा एकत्रित किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को किसके द्वारा निर्धारित रीति से राज्य में बांट दिया जाता है? किसके द्वारा जो है बांट दिया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है संसद के द्वारा बांट दिया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के बारे में पृथक व्यवस्था की गई है और उनके प्रशासन के लिए उपबंध किए गए हैं? तो कौन सा किए गए हैं? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो छठी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट, याद रखिए छठी अनुसूची में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 85 है कि मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था और निकाय है?
किस प्रकार की संस्था और निकाय है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है सभी संवैधानिक एवं स्वायत्ता जो है वो अधिकार है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 86, राज्य के विधानमंडल के सत्र सवत्रान और विघटन से जुड़ा अनुच्छेद है, तो कौन सा जो है जुड़ा अनुच्छेद है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अनुच्छेद 174 है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 87 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 87 कि भारत के संविधान समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, तो ग्रहित जो है किसके द्वारा की गई है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो की गई है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान के द्वारा की गई है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो, यहाँ पे कौन सा परफेक्ट जो है वो प्रीफिक्स होगा, तो याद रखिए यहाँ पे कौन सा जो है करेक्ट होगा, तो ये जो है इन यहाँ पे जो है वो हराएगा, तो याद रखिएगा। इंग्लिश का जो है आंसर जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो याद जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इसरो ने 2 दिसंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य 11 को प्रेषित किया, इससे कितने अलग अलग पेलोड लगे हैं, तो कितने अलग अलग पेलोड जो है वो लगे हैं, तो याद रखिए यहाँ पे जो है 7 अलग अलग पेलोड लगे हुए हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संपर्ण दिवस कब मनाया जाता है, संपर्ण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो मनाया जाता है 11 फरवरी को, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हरी मऊ शक्ति सैन्य अभियान 2023 के किन देशों के बीच जो है आयोजित होता है, तो किन देशों के बीच जो है वो आयोजित हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है हुआ था आपका भारत और मलेशिया के बीच हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जगह अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान जो है वो आया था, तो याद रखिए यहाँ पे जो 42वां स्थान जो है वो था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2023 के फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो याद रखिए 88वें जो है वो प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा। आपका स्कोर जो है 80 में कितना था, कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।